प्रभु परमेश्वर आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो पिता। आज प्रार्थना की शुरुआत हम बाइबल की पुस्तक उत्पत्ति अध्याय 1 के वचन 28 से करते हैं। और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और परमेश्वर ने उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसे अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों और पृथ्वी पर प्रभुता करो। आमीन। जिस दिन से आपने ईसा मसीह को स्वीकार किया, आप ईश्वर के विचारों के अनंत स्रोत से जुड़ गए हैं। चाहे आप विद्यार्थी हो, श्रमिक वर्ग हो या उद्यमी हो, आप अपने प्रयासों में फलदायी होने के लिए बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करने के लिए ईश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। वह आपको सफल होने के लिए आवश्यक विचार देगा और आपकी पढ़ाई, काम और व्यवसाय में प्रचुरता लाएगा। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आपके प्यार और दया के लिए धन्यवाद। मुझे आप पर भरोसा है कि आप सर्वश्रेष्ठ प्रदान करेंगे। अवसरों को पहचानने और उनका सकारात्मक उपयोग करने में मेरी मदद करने के लिए मेरा मार्गदर्शन करें। मैं फलदायी होने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मुझे आपकी जरूरत है। प्रभु मेरे जीवन में आइए और मेरी मदद करें। हे पिता परमेश्वर, आपको तो मेरी कमजोरियां और कमियां पता है। मुझे प्रबुद्ध करे और राह दिखाए। हे परमेश्वर, मुझे अनुग्रह दे ताकि मैं आपके वचनों पर चलकर सदैव आपके पास रहूं। मुझे सभी पापों से बाहर निकाले प्रभु। जब जीवन आपके सामने परीक्षण और कठिनाइयां लाता है तो शायद आप केवल दुख और दर्द का अनुभव करते हैं, इस बात से अनजान कि इन कठिनाइयों के पीछे ईश्वर का आशीर्वाद छिपा है। हम ऐसा क्यों कहते हैं? आइए अय्यूब के अनुभव पर एक नजर डालें। उसने अपने पशुधन को खो दिया जो पहाड़ों में भरा हुआ था, विशाल धन और उसके सभी बच्चे, और यहाँ तक कि उसके पूरे शरीर पर दर्दनाक घावों से पीड़ित हुआ। हालांकि अय्यूब ने शिकायत नहीं की या परमेश्वर को दोष नहीं दिया। इसके बजाय उसने परमेश्वर की धार्मिकता की प्रशंसा की और अंत में वह परमेश्वर के लिए गवाह बना। परमेश्वर एक बवंडर में उसके सामने प्रकट हुए और उसने परमेश्वर को सीधे उससे बात करते हुए सुना। परिणाम स्वरूप उसे परमेश्वर का दोहरा आशीष प्राप्त हुआ। इसे सुनने के बाद क्या अब आप समझ गए हैं कि हम जिन कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, उसके पीछे परमेश्वर का इरादा हमें आशीष देने का है? यहाँ आपके लिए परमेश्वर के वचनों का एक अंश है। परमेश्वर कहते हैं, निराश न हो, कमजोर न बनो, मैं तुम्हारे लिए चीजें स्पष्ट कर दूं कि राज्य की राह इतनी आसान नहीं है और कुछ भी इतना सरल नहीं है। तुम चाहते हो कि आशीष आसानी से मिल जाए, है ना? आज हर किसी को कठोर परीक्षाओं का सामना करना होगा। बिना इन परीक्षणों के मुझे प्यार करने वाला तुम लोगों का दिल मजबूत नहीं होगा और तुम्हें मुझसे सच्चा प्यार नहीं होगा। यदि ये परीक्षण केवल मामूली परिस्थितियों से युक्त भी हों, तो भी सभी को इनसे गुजरना होगा। अंतर केवल इतना है कि परीक्षणों की कठिनाई हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होगी। परीक्षण मेरे आशीष हैं और तुम में से कितने मेरे सामने आकर घुटनों के बल गिड़गिड़ाकर मेरे आशीष मांगते हो। तुम्हें हमेशा लगता है कि कुछ पवित्र वचन ही मेरा आशीष होते हैं, किंतु तुम्हें यह नहीं पता कि मेरे कुछ कड़वाहट वचन भी मेरे आशीषों में से एक है। जो लोग मेरी कड़वाहट में हिस्सा बटाते हैं, वे निश्चित रूप से मेरी मिठास में भी हिस्सा बटाएंगे।
यह मेरा वादा है और तुम लोग मेरा आशीष पाओगे। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।